we have to have 10 competencies to in our life to be the best, and all these competencies are varied up and down in your nature, maybe less, maybe more, and these are number 1 communication skills. ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आइडेंटिफाई की हैं 10 competencies every person has but should try to improve. नंबर 1 कम्युनिकेशन. आप कैसे उठते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, सोते, जागते, चलते, कैसे चलते हैं, कैसे खाते हैं, ये सब चीजें कम्युनिकेट होती है ना. वर्बल एंड इनवर्बल आर बॉडी लैंग्वेज. दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर 1 इज कम्युनिकेशन स्किल्स. नंबर 2 क्रिटिकल थिंकिंग. क्रिटिकल थिंकिंग में आता है आप क्रिटिकली यानी कैसे सोचते हैं. जैसे एक कहानी सुनाता हूं. एक राजा के हिंदी में समझ आएगा. ओके. एक राजा के 3 पुत्र थे और उसके पास 19 घोड़े थे. हॉर्सेस, 19 हॉर्सेस. ही वांटेड टू डिवाइड देम इन सच ए वे दैट द एल्डेस्ट सन गेट्स 50% ऑफ द शेयर. The middle one gets 1/4 of the share and the youngest one gets 1/5 of the share. अब घोड़ों को आधा कैसे करें? 19 में से तो हो नहीं सकते. तो he was puzzled and he called a wise man. The wise man came on his horse and he listened to Raja, the king. तो वाइस मैन ने कहा साहब मैं इसका हल निकाल देता हूं, आप इजाजत देते हो? हाँ ठीक है. ये क्रिटिकल थिंकिंग. तो उसने कहा अभी 19 घोड़े हैं तो मेरा घोड़ा भी जिसपे मैं आया वो भी ऐड कर दूं सर? हाँ कर दो. 20 हो गए. ही मेड 10 फॉर द एल्डेस्ट वन, गेव हिम. ही टुक 1/4, दैट मीन्स 5 horses out of 20 he gave to the middle one and 4 horses to the youngest one. And at the end he told okay हो गया हिसाब, सबको मिल गया 50%, 25% and you got 1/5 and 1/4. Then he said okay राजा साहब मैं अपना घोड़ा ले लूंगा वापिस. हाँ ले जाओ. तो वो चला गया. So this is how he used critical thinking and managed that puzzle. तो ये है. नंबर 2 है एक स्कूल में छोटा बच्चा था. वो बड़ा शरारती था. तो उसके पेरेंट्स को बुलाया गया और बताया ये है वो है. तो वो साइकेट्रिस्ट के पास. साइकेट्रिस्ट ने कहा अच्छा ये लो ये पजल है, इसमें 100 पीसेस हैं और नेक्स्ट रूम में जाके इसको बना दीजिए, जोड़ के लाओ. वो बैठ गया. ये निश्चिंत हो गए कि वो आएगा. वो 2 मिनट में आ गया बच्चा बना के पूरा सेट करके. वो हैरान ये कैसे हो गया है. तो उसने बताया कि जो ये पजल है इसके पीछे एक इंसान का चेहरा छपा था. वो मैंने चेहरा ठीक कर दिया जोड़ जोड़ के सब. तो ये पजल इधर से सॉल्व हो गई अपने आप. सो दिस इज हाउ वी हैव टू हैव क्रिटिकल थिंकिंग. सो ये आपको सेकंड. थर्ड वन इज क्रिएटिविटी. थर्ड वन competency is creativity. Everyone is born with creativity and the imagination. ये टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर told that every child born is full of 2 competencies, creativity and he is also ideas he has. So that can be the third one, that is creativity, newness, something should be beautiful what you create. Then there should be competency. Number 3 is creativity and 4th one is coping with stress and 5th one is coping with emotions. You have to cope, how you should know how to deal with these things. Then ये problem solving skills.
then decision making skills, then empathy, then self awareness, and last one is interpersonal relations. So these 10 competencies आपके अंदर होनी चाहिए. आप एक दूसरे के साथ कैसे रहें वो भी आपको आना चाहिए. ये सब चीज़ें करने के बाद आप एक परफेक्शन की तरफ जाएंगे. तो मेरे दोस्तों, मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि टू बी ए बेस्ट टीचर यू डोंट हैव टू मग एनीथिंग. रटने की जरूरत नहीं है. अभी दो विद्वानों ने बहुत अच्छा बताया, दत्ता मैम और सर ने, हैं पवित्रा सर ने, कि आपको जीवन के साथ जुड़ के चलना है. रटना, रोट मेथड इज नॉट ऑफ एनी यूज. यू हैव टू लिव and understand the life how it is and assimilate that knowledge. Make yourself prepared, self-aware by these 10 competencies, and 6 I told you your self-awareness roles: honesty, integrity, these all. Then you can be the best teacher and you will be always be flourishing in life. I think this is what I wanted to share with you, that to be a best teacher, books are there, but not that will not work in long life. As a teacher, these are the qualities which you will give you the higher pedestal in life. एक ऊंचा स्थान देंगे और you will be satisfied at the end of the day that I am doing the best to the society. As a community teacher, you have to have possess these qualities. अब किताबों में जो लिखा वो लाइसेंस लेने के लिए है, लेकिन वो ये नहीं कि आपको बीएड करने के बाद खत्म हो गया. कीप इम्प्रूविंग योर एकेडमिक कैरियर. दैट मीन्स अभी बीएड करा तो अभी एमफिल तो नहीं होगा, क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी में कुछ चेंज आ गया है. तो डॉक्टरेट कीजिए, आगे रिसर्च कीजिए और आगे पढ़िए. आप तो कुछ भी पढ़ सकते हैं, म्यूजिक भी पढ़ सकते हैं, इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, डॉक्टर भी बन सकते हैं अपने पैशन के साथ. ये पैशन जो है और कंपैशन होना चाहिए. प्यार से अपना पढ़ो और आगे बढ़ो. जीवन में आगे बढ़ते ही रहना, कभी रुकना नहीं है. वही लाइफ है, वही आपको बनना है. और देखो, आप जो बनेंगे वही आगे देश बनेगा. आप नहीं, आप इसको सीरियसली लेंगे तो देश भी जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा. वी हैव टू मेक आवर कंट्री वेरी स्ट्रांग एंड आवर फैमिलीज फर्स्ट. वी शुड बी स्ट्रांग. आवर स्कूल्स, आवर नेबरहुड, आवर community should be very strong. Then only we can be having good state, good nation in the world. And you are community teachers. This is all my wishes to you. I am so happy that the Netaji Subhash Open University Honorable Vice Chancellor Subha Shankar Sarkar sir ne gave me opportunity to be here with you to share my thoughts. All smiling faces. I am so happy, and I was so much impressed with the Pavitra Sarkar sir, former Honorable Vice Chancellor Rabindra Bharati University. So enlightening speech. And Professor Ma'am Gopa Datta Bhaumik ji, former Vice Chancellor Gaur Banga University, and my dear friend Dr. A.N. Day, who is the president of this event and director of School of Education, Netaji Subhash Open University. Swapan Kumar Sarkar, HOD of this great university. Samantha Chattaraj Saab, very nice. And Papiya Upadhyay, assistant professor. And Dr. Sanak Kumar Ghosh, professor in School of Education. Dr. Parimal Sarkar, assistant professor. And all this team which is working behind the scene. I am so happy. All of you are so nice, and I am so grateful to you that you gave me opportunity to listen to the eminent two speakers today. I was enlightened with that. And also, my dear friends, wish you all the best. Thank you so much.